अगर आपको भी सीयूईटी 2026 इंग्लिश पेपर में स्कोर करना है 250 आउट ऑफ 250, तो सिर्फ आपको यहां पे सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं देना। आपको यहां पे एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर लास्ट ईयर पेपर के अंदर आपसे क्या क्या पूछा गया था एंड कौन सा ऐसा पार्ट था जहां पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चाहे बात करो यहाँ पे आपके आरसी की, चाहे बात करो यहाँ पे वोकैब की। एक टॉपर और यहाँ पे सीयूईटी जो एस्पिरेंट नॉर्मल एस्पिरेंट आपका, उसमें यही फर्क है कि टॉपर जब स्टार्ट करता है अपना प्रिपरेशन, वो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पास्ट ईयर के अंदर उससे क्या क्या पूछा गया था एंड उसके बाद वो सिलेबस को लेकर बैठता है एंड यहाँ पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करता है। लेकिन जो आपके यहाँ पे नॉर्मल सीयूईटी एस्पिरेंट्स है, ये सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं कि हाँ जी मुझे 100% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना है एंड उसके बाद इसको सिलेबस कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि सिर्फ अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप फुल स्कोर लेकर नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर कि आखिर पास्ट ईयर, चाहे आप बात करो 23 की, 24 की या 25 की, तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट थे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एंड कौन सा ऐसा सेक्शन था जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एंड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये भी आपको दिखाएंगे एंड बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं 2026 के अंदर। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है एंड आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे आपके लिए सीयूईटी से रिलेटेड कंटेंट है, बहुत सारे आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। चाहे बात करें यहाँ पे अपडेट की या फिर कॉलेज के रिव्यू की, आपको प्रॉपर यहाँ पे रिव्यू मिलने वाले कॉलेज के बारे में, आपको हर चीज यहाँ पे अच्छे से बताई जाएगी। एंड इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हो सीयूईटी के बारे में और वीडियोस के बारे में, सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप जिस वीडियो को आप देख रहे हो उस वीडियो में यहाँ पे आप कमेंट कर देना, उससे रिलेटेड वीडियो आपके पास आ जाएगा बहुत जल्द आपके पास। अब इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं आपके 4 साल के सीयूईटी पेपर को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके 22 की, फिर बात करेंगे यहाँ पे आपके 23 की, फिर 24 की एंड 25 की। अब आपको पता होगा कि सीयूईटी का एग्जाम आपका 2022 से स्टार्ट हुआ था एंड पहले जब आप एग्जाम देते थे तो वहां पे आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन लास्ट ईयर से यहाँ पे आपको पता है कि जो आपके पेपर आते हैं वो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंड यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करने होते हैं, यानी सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हो चुका है। तो पहले यहाँ पे हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके सीयूईटी इंग्लिश एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये आपको देखना है एंड इसके अंदर यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करना होगा एंड इसके लिए यहाँ पे आपको 60 मिनट्स की टाइमिंग आपको दी जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, ये टाइमिंग को लेकर ध्यान देना है कि टाइमिंग आपको कंप्लीट करना होगा अपना पेपर 60 मिनट्स के अंदर। तो इस पे आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए मिलने वाले हैं आपको 5 मार्क्स एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सो कई बच्चे गलती करते हैं कि सारा पेपर कंप्लीट करने के चक्कर में वो गलत सवाल भी यहाँ पे कर लेते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है आपको। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ यहाँ पे पूरे नंबर लाने पे फोकस नहीं करना, आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको कम से कम गलती करनी है ताकि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो सके। ठीक है, एंड इसके अलावा टोटल जो यहाँ पे मार्क्स होने वाले हैं आपके, ये होने वाले हैं यहाँ पे आपके 250। ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन होते थे तो ये आपका 200 का पेपर होता था। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि हाउ आई स्कोर 200 आउट ऑफ 200, तो वो बात कर रहे हैं आपने टाइम की। ठीक है, 2022-23 की। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे जो आपका पेपर है ये होने लग गया यहाँ पे आपका 250 नंबर का। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम देखना स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके लास्ट ईयर की 2025 की। तो यहाँ पे जो आपके 50 क्वेश्चन थे पूछे गए थे आपके एग्जाम के अंदर, यहाँ पे जो वेटेज था आपका वीए पार्ट का, ठीक है, जो वीए का वेटेज था यहाँ पे आपका 35 प्लस क्वेश्चन का आपके यहाँ पे पूछा गया था। तो आप देख सकते हो वीए का जो वेटेज है आपके 2026 एग्जाम में भी ये आपका रहने वाला अच्छा खासा आपका, तो आपको इस पे भी फोकस रखना है अपना। ठीक है, इसके अलावा आरसी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 12 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से आपका एक पैसेज भी यहाँ पे आपसे पूछा गया था। वहीं पे जो वीए की जब बात करेंगे यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपके मैथ्स द फॉलोइंग। आई थिंक आपने अब तक सीयूईटी का एग्जाम आपने एक बार प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देख लिया होगा, अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कमेंट करते हैं पीवाईक्यू, मैं आपको सारे पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे डीएम में लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जो पैराजंबल के क्वेश्चन थे ये आपसे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ आपके पैराजंबल के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपके 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए थे। तो ये यहाँ पे 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब बात करेंगे यहाँ पे आपके 2023 की, तो यहाँ पे जो वेटेज था आपका वीए का, ये आपको 30 प्लस क्वेश्चन का आप यहाँ पे रहा था, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे वीए पे जो फोकस था ये आपका बैलेंस रहा था इसके मुकाबले आपका। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं आपके डिफिकल्टी लेवल को। ठीक है, तो 2025 से बात करेंगे ना तो इजी टू मॉडरेट लेवल पे आपका इस पेपर रहा था आपका इंग्लिश का। ठीक है, और ये ध्यान रखना हम बात करें सिर्फ यहाँ पे आपके सीयूईटी एग्जाम की जिसमें हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है,
बाकी सब्जेक्ट के पेपर के एनालिसिस आपके लिए अलग से लेकर आएंगे हम यहाँ पे, लेकिन पहले हम बात करें यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश एग्जाम की, ये आपको ध्यान रखना है। अब 2023 की जब बात करेंगे ना, तो ये जो पेपर रहा था आपका मॉडरेट और डिफिकल्ट रहा था आपका। अब ये हमने कैसे बताया आपको, सिंपल सी बात है, जो एग्जाम जब होता है तो स्टूडेंट से यहाँ पे प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है कि उनको ये पेपर करने में कितना टाइम लगा, कौन सा पार्ट उनको लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो बच्चे होते हैं उनसे, उसके बाद ये आपका निकाल के लेकर आया जाता है, ठीक है। बाकी जब 2022 की बात करोगे तो ये पेपर आपको यहाँ पे इजी टू मॉडरेट आता, और बाकी आप 2022 की ना कुछ वीडियोस जाके देखना, उसमें बच्चे बताएंगे आपको कि काफी इजी उनसे पेपर ये वाला हो गया था आपका, ठीक है। तो ये जो आपका, और 2022 के अंदर काफी पार्ट्स में आपके इंग्लिश के एग्जाम हुए थे यहाँ पे आपके, तो आपको डिफरेंट शिफ्ट वाले पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा जब बात करेंगे यहाँ पे आपके आरसी की, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो यहाँ पे आपसे फैक्चुअल कुछ आपसे पैरा पूछा गया था, नैरेटिव वाइज पैरा पूछा गया था आपको। यहाँ पे जब बात करोगे यहाँ पे आपके सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया जाता है इंग्लिश के अंदर, चाहे बात करो यहाँ पे ग्रामर्स की, उससे ही रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का एग्जाम आपसे बिल्कुल ही अलग लेवल से कुछ पूछा जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। बाकी आप देखते हैं यहाँ पे आपके प्रॉपर कंपैरिजन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके वीए की, वर्बल एबिलिटी आपका, जिसके अंदर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको 10 क्वेश्चन 2025 के अंदर। फिर जो आप बात करेंगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्वेश्चन की आपकी, तो 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। फिर अभी बात करोगे यहाँ पे आपके क्या क्या पूछा गया था इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, जो आपसे बहुत पहले से कहा जा रहा है कि आपको ये तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आप जो पढ़ते हो आपके क्लास 12 के अंदर वो इंग्लिश काफी डिफरेंट होने वाली है यहाँ पे आपके इस इंग्लिश है जो आप सीयूटी में देने वाले हो। प्लस में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम आपके डोमेन वाइज क्या होने वाले, क्लास 12 के जो सीबीएसई सिलेबस है आपका 80% 90% सेम होता है आपके क्लास 12 के जैसा, बस डिफरेंट इतना है कि वहां पे आप देते हो आपको प्रॉपर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। सेम आपके इंग्लिश रहने वाला है, बस फर्क इतना है कि जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो क्लास 12 के अंदर चैप्टर वाइज, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे ग्रामर बेस्ड पेपर में आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जैसे कि आप बात करोगे यहाँ पे आप ग्रामर की, एंटोनिम सिनोनिम हो गया आपको यहाँ पे, इसके अलावा जितने भी आपके एडजेक्टिव हो गए, वर्ब्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपसे इंग्लिश पेपर में सीयूटी के अंदर पूछ जाएंगे आपसे। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे आपके वोकैबुलरी की, इसके रिलेटेड क्वेश्चन की, तो ये भी आपसे यहाँ पे पूछे गए थे, काफी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसके बाद जब देखोगे ना इंग्लिश पेपर के अंदर, तो आपके ग्रामर और जो वोकैब है ये काफी अच्छा खासा यहाँ पे पोर्शन आपको रखता है सीयूटी इंग्लिश एग्जाम के अंदर आपका, ठीक है। अब इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे आपके अगले सेक्शन की, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके आरसी की, ठीक है। 2025 के अंदर यहाँ पे आपसे एक पैसेज पूछा गया था जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन आए थे आपके, जो कि फैक्चुअल बेस्ड था यहाँ पे आपका। एंड इसके बाद यहाँ पे आपके नैरेटिव एंड लिटरेसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर 2023 के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे आरसी पूछे गए थे। अब आरसी होने का मतलब ये होता है ना, कई बार क्या होता है ना, जब आप आरसी सॉल्व कर रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आप आंसर राइट कर रहे हो, टिक कर रहे हो, वो बिल्कुल सही आंसर है, बट होता क्या कई बार आपने सोचा अपने हिसाब से, लेकिन जो आंसर सही है वो किसी और हिसाब से, तो वहां पे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो इसको सही करने के लिए आपको मैक्सिमम आरसी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे पहले 4 साल के जो आपके सीयूटी पेपर है उसको आप उठा लो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड इसके बाद यहाँ पे आप नए आरसी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। वहीं बात करोगे यहाँ पे आप 2023 की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे आरसी से पूछे गए थे, आपके 2 पैसेज पूछे गए थे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए थे 2023 के अंदर। तो यहाँ पे इस साल आपके आरसी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। एंड आरसी करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना है, हर बार बच्चे गलती क्या करते हैं, जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपका, तो उसमें जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं, जब वो राइट आंसर को टिक कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि उनके हिसाब से वो राइट आंसर ठीक है। लेट्स सपोज कि कोई आरसी के अंदर आपसे पैरा पूछा गया, आपने सोचा कि पैरा के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है, जैसे क्लास 12 के बच्चे करते क्या है कि पहले क्या करते हैं, पैरा पढ़ लेते हैं, देन फिर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि ये पैरा मेरे वर्ड है तो इसका मतलब वो राइट आंसर होगा। बट ऐसा नहीं करना आपको कभी भी, क्योंकि आरसी के अंदर सीयूटी की मैं जब बात करूंगा आपसे यहाँ पे, तो कई बार जब आप आंसर को सॉल्व कर रहे होगे तो हो सकता है आपको लगे कि वो सही आंसर है, बट आपको फिर भी रीचेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि आंसर जो वो कुछ और हो आपको यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे आरसी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ये नहीं समझना कि मैं 3-4 आरसी को प्रैक्टिस कर लूंगा मेरा बहुत अच्छा इंग्लिश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कम से कम ना करते हुए भी आपको रोज 3 से 4 आरसी को प्रैक्टिस करना है, तभी आप जब सीयूटी का एग्जाम दोगे आपको फिर करेक्ट आंसर क्या है वो आपको पता चलेगा। एंड कोशिश करना कि स्टार्ट करना आपको सीयूटी पीवाईक्यू से, पहले आपको सॉल्व करना है जो 4 साल के आपके पास सीयूटी पीवाईक्यूज है, पहले आपको उसको सॉल्व करना है, एंड देन उसके बाद आपको नए आरसी को उठाना स्टार्ट करना है। अगर आप वो 4 साल के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हो ना, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि हर आरसी के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, उसको आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए वो इजी रह जाएगा सीयूटी के अंदर अच्छे स्कोर को करना, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे आपके अगले पार्ट की। अब यहाँ पे देखोगे ना 2024 की जब बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके काफी शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे, तो एक एक करके बात करते हैं। ये जो एग्जाम है आपका 15 मई को हुआ था यहाँ पे आपका,
शिफ्ट थर्ड का हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन सेम आपका 50 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे यहाँ पे, जिसके अंदर एंटोनियम यहाँ से आप देख सकते हो 4 क्वेश्चन आए थे। तो 4 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो 20 नंबर हो गए आप यहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने 4 क्वेश्चन भी ठीक किए तो आपके 20 नंबर तो यहाँ पक्के होने वाले हैं, ठीक है। सेम आपके यहाँ पे सुनो, और देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको रैंडम कुछ वर्ड आएंगे और आपको अचानक से कुछ पता चल जाएगा, आपको पहले से लर्न करना पड़ेगा। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो रोज आपको रिवाइज करना है, एंड रोज आपको यहाँ पे जो इंग्लिश के पेपर्स है इसमें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, और एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको एंटोनियम सिनोनिम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं बता दूं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप कमेंट कर देना यहाँ पे, आप इंग्लिश मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब सिनोनिम के अंदर जब देखोगे यहाँ पे आप तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और ये पार्ट वैसे हैं जो इजीली आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हो, ताकि बाद में जो, और टाइमिंग भी यहाँ पे आपको काफी कम लगने वाला है। लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसकी यहाँ पे आंसर आपको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि अगर आपने वो एंटोनियम पढ़ा होगा तो अचानक से आपको उसका आंसर याद आ जाएगा, तो ईजी काफी नंबर पे आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा फिर इन द ब्लैंक से यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके मैच दी फॉलोइंग से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपके पैरा जंबल से यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं, ठीक है। वही बात करोगे यहाँ पे आपकी 29 तारीख की एग्जाम थी, तो सेम 50 क्वेश्चन, जिसमें से 4 यहाँ पे आप सेम एंटोनियम पूछे गए। लेकिन इस शिफ्ट के अंदर, शिफ्ट 1 के अंदर यहाँ पे आपका सिनोनिम से यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा पूछा गया, ठीक है। अब इसके अलावा जब बात करोगे यहाँ पे आपकी वर्ड मीनिंग की, तो एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे 15 तारीख वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया था। तो ऐसा होता है, अगर काफी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे का पेपर सेम आ रहा है। कई बार हो सकता है कि कुछ पोर्शन आपके ज्यादा पूछे जाए, और कई बार हो सकता है कुछ पोर्शन आपसे कम पूछे जाए यहाँ पे आपका, ठीक है। बाकी अब यहाँ बात करेंगे मैथ्स दी फॉलोइंग की, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैथ्स से, एंड सेम आपका पैरा जंबल से यहाँ पे आपसे 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। बाकी इसके अंदर देख सकते हो आप यहाँ पे जो सिनोनिम था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस शिफ्ट में ज्यादा पूछा गया, इस शिफ्ट में कम पूछा गया। लेकिन जो आपका शिफ्ट हुआ यहाँ पे आपका 19 तारीख का एग्जाम 2024 के अंदर आपका, वहां पे देख सकते हो कि सिर्फ आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके सिनोनिम के। तो आप ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। बाकी आप इतना आइडिया लगा सकते हो, फिर भी यहाँ पे जो इसका जो पोर्शन है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको यहाँ पे 2024 के 3 शिफ्ट के एग्जाम के यहाँ पे आपके। अब यहाँ पे देख सकते हो कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपसे आरसी के पूछे गए, यहाँ पे देख सकते हो 2 पैसेज आपके आए यहाँ पे 15 तारीख वाले एग्जाम में, जिसके अंदर 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों एग्जाम के अंदर 2-2 आरसी पूछे गए आपसे, एंड तीनों शिफ्ट के अंदर यहाँ पे आपके 12-12 क्वेश्चन आपके पूछे गए यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे आपके आरसी आपके नेगेटिव और लिटरेरी बेस्ड क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पे आपके 12-12 तीनों आपके सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। फिर डिफिकल्टी बात करोगे तो यहाँ पे आपके मॉडरेट लेवल है आपको 15 तारीख वाला एग्जाम आपका, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है यहाँ पे आपको 29 तारीख वाला एग्जाम आपका, एंड यहाँ पे आपका क्योंकि यहाँ पे आरसी इसके अंदर जो था थोड़ा डिफिकल्ट था, तो ये एग्जाम आपको मॉडरेट रहने वाला है 19 तारीख वाला, 19 तारीख को जो एग्जाम हुआ था आपको 2024 के अंदर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आराम से, और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जब देखोगे आप यहाँ पे, अब बाकी आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे, थोड़ा सा आपको, ठीक है। आई नो कि अभी भी थोड़ा डाउट हो सकता है आपके मन में, बट आपको इस डाउट को भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ई बुक यहाँ पे, ठीक है। अब ये बुक आपके लिए क्यों फायदेमंद रहने वाला है, ई बुक आपका ये कोई मामूली बुक नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारे जो क्वेश्चन पेपर जो मैंने बता रहा हूँ ना आपको, कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये प्रॉपर यहाँ पे आपको जो है ना, देखो यहाँ पे, ठीक है। जितना जो आपको एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, 25 के अंदर, 23 के अंदर, 22 के अंदर, ये प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, क्या लेवल रहा था उस क्वेश्चन का, बच्चों को कैसा लग रहा था वो क्वेश्चन, आपको हार्ड लग रहा था, इजी लग रहा था, मॉडरेट लग रहा था, यहाँ पे प्रॉपर वो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। एंड साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर क्या के क्वेश्चन, लेट सपोज कि 2024 की बात करने वाले हैं, आंसर की के साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, क्वेश्चन पेपर प्रॉपर आपको, एंड प्रॉपर यहाँ पे एनालिसिस मिलने वाला है। क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर आपको हर जगह मिल जाएंगे, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। आपको आंसर भी हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ये हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, ताकि आप जब उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको दिमाग में रहेगी हाँ भाई मैंने हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मैंने इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 के 50 क्वेश्चन के यहाँ पे आपको एनालिसिस मिलने वाले हैं। ऐसे ही आपको हर साल का जो पेपर है आपको मिलने वाला है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं दे रहे हैं आपको, सिर्फ आपको कमेंट करना है यहाँ पे आप इंग्लिश, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर इसकी पीडीएफ आपको शेयर करवा दूंगा, प्रॉपर लिंक आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हो प्रॉपर एनालिसिस चैप्टर वाइज कि एडवर्ब से कितने क्वेश्चन पूछे गए आपसे, एंटोनियम से जो मैं बात कर रहा था आपसे कि आपके पास जो ग्रामर का पार्ट है ना बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो।
काफी लोग बोल रहे होंगे आपको इंग्लिश बहुत हार्ड रहने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इस तरह से तैयारी करी तो बिल्कुल भी हार्ड आपके लिए नहीं लगने वाला इंग्लिश के पेपर। बाकी मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपको, अगर कोई भी आपको डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं आपके लिए यहाँ पे PYQs के लिए जो आपको लाइव सीरीज चाहिए मैं वो भी लेकर आ जाऊंगा, आप थोड़ा वेट करना है, मैं आपके लिए वो भी लेकर आ जाऊंगा। बाकी आप देख सकते हो प्रॉपर आपको क्या क्या रहने वाला है। एंड यहाँ पे जो प्रॉपर इंग्लिश का पेपर है, जो रियल इंग्लिश का पेपर है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हो क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द राइट सीक्वेंस फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये आपके रीअरेंज वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है। आपको कौन सा पार्ट सबसे पहला आएगा वो आपको करना है, एंड साथ में आपको इसका जो प्रॉपर आंसर है ये भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखो प्रॉपर यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एंटोनिम, जो आपको सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट द मीनिंग, ठीक है, ये आपका एंटोनियम है आपका, ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रॉपर जो आपका एनालिसिस है ये प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ये प्रॉपर यहाँ पे आपको आरसी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया पहले आपको सॉल्व करना है यहाँ पे आपको आरसी क्वेश्चन, ठीक है, फिर आप ग्रामर पे आना, क्योंकि आरसी में आप मैक्सिमम नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। साथ ही जो आपके एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, इसको तो आपको जरूर रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक दिन पढ़ने से वो होने वाला नहीं है। आपको रोज अभी भी अगर पढ़ना चालू कर दोगे ना तो भी आप अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे आप कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट रहता है यहाँ पे आपको तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा सारी पीडीएफ के लिए आप नीचे कमेंट कर देना, आप इंग्लिश या फिर कुछ भी आप यहाँ पे कमेंट कर देना इंग्लिश रिलेटेड, मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रॉपर आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको सिर्फ 2025 का चाहिए तो 2025 लिख देना, मैं तब भी आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम प्रॉपर्ली बात करेंगे यहाँ पे आपके जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा आपको यहाँ पे, उसको आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है एंड कैसे उसमें आप 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हो। प्रॉपर उसका भी जो एनालिसिस है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आपको जीएटी देना है इस साल तो मेक श्योर कि कमेंट कर देना आप यहाँ पे जीएटी, जैसे ही उसकी वीडियो अपलोड होगी आप तक यहाँ पहुंच जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब सीयूटी कंटेंट यहाँ पे बारी बारी से आपके पास आने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।